2024 के लिए यूपी तैयार। मंत्रिमंडल बैठक के बाद मंत्रियों को मिली 75 जिलों की जिम्मेदारी। योगी सरकार ने घोषित की नई आबकारी नीति। 45,000 करोड़ के राजस्व का मिल सकता है लाभ। लखनऊ में जलाई गई रामचरितमानस की प्रतियां। मौर्य के समर्थन में उतरी ओबीसी महासभा। लखनऊ में एसिड अटैक की सनसनीखेज वारदात। दबंगों ने घर में घुसकर मां बेटे पर डाला तेजाब। गोंडा में घर में घुसकर टीचर की धारदार हथियार से हत्या। खून से लथपथ हालात में मिला शव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। उत्तर प्रदेश में शराब की शौकीनों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि 1 अप्रैल से शराब महंगी हो जाएगी। शराब की कीमतों में ये महंगाई नई आबकारी नीति से आने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति की घोषणा कर दी है। इसे 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। इस नीति के लागू होने के बाद शौकीनों को थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। सरकार ने नई आबकारी नीति में देशी शराब में 5 रुपए तो अंग्रेजी शराब की दरों में 10 रुपए की वृद्धि की है। वहीं बियर को भी 5 से 7 रुपए महंगा कर दिया गया है। शनिवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना का प्रस्ताव मंजूर किया गया। बैठक में सीएम योगी ने कई अहम फैसले लिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के जरिए प्रदेश में निवेश करने आ रही देशी और विदेशी निवेशकों की मदद के लिए 1 साल के अनुबंध पर 105 उद्यमी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। योगी सरकार ने बताया कि उद्यमी मित्र को 70,000 रुपए महीने मानदेय और भत्ता दिया जाएगा। गोंडा में एक शिक्षक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या कर आरोपी फरार हो गया। अंबेडकर नगर निवासी अध्यापक कृष्ण कुमार यादव अपनी छोटी बहन के साथ किराए के मकान में रहते थे। आपको बता दें कि आसपास के लोग घर में हो रही मारपीट की आवाज सुनकर इकट्ठा हो गए तो देखा कि कृष्ण कुमार यादव घायल अवस्था में नीचे पड़े थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। तत्काल नगर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने कृष्ण कुमार को मृत घोषित कर दिया। जानकारी को पुलिस को शनिवार को देर रात करीब 9:30 बजे मिली। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज प्रजापति ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। उन्होंने कहा कि मामले की अभी जांच की जा रही है। जनपद गोंडा में थाना कोतवाली नगर मोहल्ला फोर्टिसगंज, जहां पर आप मौजूद हैं इस समय, यहाँ पर एक किराए के घर में श्री कृष्ण कुमार यादव जी अपनी छोटी बहन के साथ, जो भी अध्यापिका है, ये भी अध्यापक है विख्यात होकर किसी विद्यालय में, यहाँ रहते थे। आज छोटी बहन लखनऊ किसी परीक्षा को देने गई हुई थी। इस बीच कृष्ण कुमार जी के कुछ जानने वाले लोग उनके कमरे में आए। कुछ वाद विवाद हुआ। इसकी मारपीट के दौरान उनको चोटें आई और इसके बाद उनकी मृत्यु हुई है। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक ओर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान वापस लेने से इनकार कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर उनके समर्थन में अब अखिल भारतीय ओबीसी महासभा उतर गया है। उसने लखनऊ के पीजीआई के वृंदावन योजना में रामचरितमानस की प्रतियां जलाकर इस विवाद को और भी हवा दे दी है। पुलिस फिलहाल इस बारे में जानकारी जुटा रही है। वहीं वृंदावन योजना इलाके में रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए अलर्ट हो गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला 29 जनवरी यानी कि आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम के लिए ये करो या मरो वाला मुकाबला है। दरअसल सीरीज में बने रहने के लिए भारत को हर हाल में ये मैच जीतना होगा। वहीं न्यूजीलैंड का इरादा इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने का होगा। कुल मिलाकर भारतीय टीम पर मैच जीतने का जबरदस्त दबाव रहेगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कल रात भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में बेकाबू ट्रक ने भीड़ को रौंद दिया। दुर्घटना लखीमपुर खीरी बहराइच मार्ग पर हुई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के 50-50 हजार रुपए का ऐलान किया गया है।
देखिए कि बहुत ही दुखद दुर्घटना हो गई है यहाँ पर। बेसिकली जो सूचना मिली थी कि एक स्कूटी और कार में पहले टक्कर हुआ था और उसको देखने के लिए, उसको बचाने के लिए कुछ लोग घटनाक्रम को देखने के लिए खड़े हो गए थे। अचानक ही और गैराज की तरफ से एक अनियंत्रित ट्रक, जो आप सामने ही देख रहे होंगे, नीचे गिर गई है। वो उसके साथ क्या घटना हुई, स्टीयरिंग फेल हुआ, क्या वजह, जांच। दिल्ली से आगरा घूमने के लिए आए एक व्यापारी का शव एतमादपुर में मिला। 72 घंटे में शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। व्यापारी की खोज में जब दिल्ली पुलिस आगरा पहुंची तो उसका मोबाइल फोन ऑटो चालकों के पास मिला। पुलिस ने ऑटो चालकों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज करवाया। वहीं एतमादपुर थाना प्रभारी निरीक्षक सर्वेश कुमार का कहना है कि व्यापारी की मौत एक्सीडेंट से हुई थी। शिनाख्त नहीं होने पर लावारिस के रूप में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इधर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। अमरोहा में एमएलसी स्नातक चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। एमएलसी चुनाव में बूथों पर भगवा कपड़ा लगाया गया। साथ ही अमरोहा में ब्लॉक के बड़े अधिकारी ही आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। जिले में बूथ बनकर तैयार हो चुके हैं और रविवार को वोटिंग होनी है। अमरोहा में हसनपुर ब्लॉक परिसर में बने बूथों को भगवा रंग का आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने घर में घुसकर मां बेटे पर एसिड से हमला कर दिया। इस वारदात में दोनों मां बेटे बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिसके बाद उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज अभी भी चल रहा है। एसिड अटैक के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। और जैसे ही उसने हमको देखा, उसने दरवाजे को ऐसे धक्का दिया और मेरे ऊपर ऐसे फेंक दिया पूरा। और इतनी देर में फिर हम जल्दी से, जितनी जलन कर रही थी, फिर हम अपने ऊपर पानी डाल रहे थे। सीतापुर के हरगांव गन्ने से भरे एक ओवरलोड ट्रक ने शनिवार को साइकिल सवार दो बहनों को टक्कर मार दी। दोनों बहनें स्कूल से घर जा रही थीं। हादसे में एक की मौत हो गई। दोनों छात्रों को अवध शुगर मिल्स के गेट के सामने गन्ने से भरे एक ओवरलोड ट्रक ने टक्कर मार दी। गेट पर खड़े गार्ड भी चिल्लाते रहे, लेकिन लापरवाह चालक ट्रक नियंत्रण करने में असफल रहा। दोनों बहनें साइकिल समेत ट्रक में फंसकर कुछ दूर तक घिसटती चली गईं। हादसे में इशरा की मौत हो गई है। वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दो गुटों में जमकर विवाद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों ने भागकर जान बचाई और थाने को सूचना दी। सूचना पर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में पाया। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर 8 नामजद समेत 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस गिरफ्तार के लिए टीम गठित कर दी गई है। वहीं पूरा मामला अमरोहा के थाना डिडौली इलाके के जोया में एक होटल का बताया जा रहा है, जहां किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। सूचना पर दो पक्षों में झगड़ा का बीच बचाव करने पहुंची डिडौली पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया और फिर पथराव किया गया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भीषण सड़क हादसा हुआ। बेटी की शादी का निमंत्रण देने जा रहे बाइक सवार पिता और पुत्र को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में घटनास्थल पर ही पिता पुत्र की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही शादी वाले घर में चीख पुकार मच गई। हादसे को लेकर अंजाम देकर सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यह हादसा सदर कोतवाली के पाल चौराहे फ्लाईओवर के पास हुआ। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में अनिश्चितकालीन धरने के तहत किसानों की पहली रात खुले आसमान के नीचे गुजरी। हाड़ कपाने वाली ठंड और शीतलहर में किसानों के बीच पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि यह धरना अनिश्चितकाल तक चलेगा। कहा कि किसान ठंड और दूसरी परेशानियों से हटने वाले नहीं हैं, वे अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। गन्ना मूल्य बढ़ोतरी, बकाया भुगतान, बिजली बिल और आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने सहित एमपीएसपी की मांग को लेकर जीआईसी मैदान में भौक्यू के और भी 28 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की गई है।
गन्ने को लेकर बयान है कि जो फैक्ट्रियां पैसे नहीं दे रही, किसान उन फैक्ट्री पे गन्ना 10 तारीख के बाद में, 10 फरवरी के बाद में ना दें, क्योंकि वहाँ पे बड़े टिकट साहब गए थे, 10 तारीख तक का वादा करके आए, लोग नाराज रहते हैं। तो लोगों को नाराज होने की जरूरत नहीं है, गन्ना मत दो, फैक्ट्री को बंद करो, डीएम के यहाँ पे गन्ना लेकर आओ, एसडीएम के यहाँ पे गन्ना लेकर आओ, दूसरी फैक्ट्री पे गन्ना ले जाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। हर किसान का एक गन्ना दूसरी फैक्ट्री पर जाएगा। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।